Good morning, sir. Good morning. देखो तो स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। हेलो, दिख रहा है। आज राइटिंग पैड नहीं है मेरे पास, तो यही से काम चलाना पड़ेगा। देख लो, ठीक है। ओके, तो पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस कर रहे थे? लोकेशन ऑफ रिएक्टर। ठीक है, तो दो तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो रिएक्टर होता है, इसको हम पावर सिस्टम में चार अलग अलग जगह पे कनेक्ट करते हैं। तो चार अलग अलग जगह पे कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसका अलग अलग सा नाम भी है। जैसे कि जनरेटर रिएक्टर है, पहला क्या देखा था? जनरेटर रिएक्टर, ठीक है। दूसरा क्या देखा था? फीडर रिएक्टर। अच्छा, क्लियर है ना? साफ दिख रहा है? यस सर। अच्छा, तीसरा क्या था? तीसरा था हमारा वासबार रिएक्टर। मेरा सामने नहीं हो सकता है। अच्छा, ये वासबार रिएक्टर बेसिकली दो टाइप का होता है।
पहला है रिंग सिस्टम, और दूसरा क्या है, टाई बार सिस्टम। टाई बार, तो दोनों में से जनरेटर रिएक्टर और फीडर रिएक्टर पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, डिस्कस किया। ऑफ करो। ओके, देखो टाई बार सिस्टम एक है, रिंग सिस्टम टाई। तो पिछले क्लास में दो, ये जो जनरेटर रिएक्टर है और फीडर रिएक्टर, ये दो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं जनरेटर रिएक्टर क्या था। जनरेटर रिएक्टर बेसिकली ये जो रिएक्टर है जनरेटर के साथ सीरीज में कनेक्ट था। ठीक है, मान लो कि ये 3 जनरेटर है। ठीक है, ये हमारा बास बार है। बास बार मतलब जिसमें आउटगोइंग आता, इनकमिंग आता है और बहुत सारा आउटगोइंग जाता है। ठीक है, लोड की तरफ। सो 3 जनरेटर के साथ सीरीज में रिएक्टर कनेक्ट है। ठीक है, ये 3 रिएक्टर है और यहाँ से 3 फीडर लोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, फीडर ए बी, ये हमारा बास बार है और ये जो है हमारा रिएक्टर, जनरेटर 1, जनरेटर 2, जनरेटर। तो देखो पहला केस में क्या हो रहा है, ये जनरेटर के साथ सीरीज में हमने रिएक्टर को कनेक्ट किया। ठीक है, इसके साथ पैरेलल में और भी यूनिट हो सकते हैं, मतलब तो और भी जनरेटर पैरेलल में कनेक्ट हो सकते हैं। ये हम 3 दिखाए हैं, यहाँ पर 5, 6, 10, 20 हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेटर रिएक्टर जब हम डिस्कस किए थे तो हमने क्या बोला कि ये रिएक्टर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर ये फॉल्ट करंट जो है, फॉल्ट करंट को ये लिमिट कर रहा है कि नहीं, फॉल्ट करंट को लिमिट कर रहा है। और ये जो जनरेटर है, ये सारे के सारे जनरेटर को ये एक्स्ट्रा रिएक्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे अगर फॉल्ट हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे फॉल्ट अगर हो जाएगा तो जनरेटर से आपको फॉल्ट पॉइंट तक शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा। सो देखो इसके बीच में एक रिएक्टर लगा हुआ है, मतलब कि ये रिएक्टर भी इस जनरेटर के साथ सीरीज में रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा, मतलब ये एक जनरेटर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसका यहाँ पर 2 ही एडवांटेज है। पहला है क्या कि हम तो जानते हैं कि रिएक्टर करंट को लिमिट करता है, फॉल्ट करंट को, तो वो लिमिट कर रहा है। तो दूसरा क्या, जनरेटर को प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, देखो ये एक लाइन है। ठीक है, जनरेटर से रिएक्टर होके ये फीडर ए, इसको कंसीडर करो, ये एक लाइन है। ये लाइन में सीरीज में रिएक्टर कनेक्ट है, मतलब इस रिएक्टर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। जब हम रिएक्टर डिस्कस किए थे तभी हम बता दिए थे कि यहाँ पर एक I/X ये वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर एक पावर लॉस होगा। ठीक है, पावर लॉस होगा। सो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। और क्या है, इसका जो ये बास बार है, इस बास बार में वोल्टेज ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप करने के वजह से इसका जो सिंक्रोनाइजेशन है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होगा, फेल कर जाएगा। इसका सिंक्रोनाइजेशन फेल कर जाए। सिंक्रोनाइजेशन क्या है ये मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था। ठीक है, फेल कर जाएगा। तो ये दो यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने और एक रिएक्टर को और एक अलग लोकेशन में लगा के देखा, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, फीडर। उसको हम फीडर रिएक्टर कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा जनरेटर रिएक्टर हो गया। और दूसरा क्या है, फीडर रिएक्टर। तो फीडर रिएक्टर का जो सर्किट था क्या था, देखो का जो
सर्किट डायग्राम था, वही 3 जनरेटर को हम ले लेते हैं, G1, G2, G3। ये हमारा क्या है, बस बार है, बस बार के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, ठीक है? और यहाँ से बस बार से फीडर जा रहा है लोड की तरफ। सो हम इस बार क्या करेंगे, इस रिएक्टर को फीडर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है? फीडर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ABC 3 फीडर है, ये फीडर है, और ये क्या है, रिएक्टर। तो देखो सेकेंड, ये दूसरा सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है। इस फीडर को हमने, ये रिएक्टर को हमने फीडर में कनेक्ट किया सीरीज में। अब क्या हो रहा है, अब देखो ये जो बास बार है, इस बास बार में वोल्टेज ड्रॉप करने का कोई चांस नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर फॉल्ट यहाँ पर हो गया तो क्या होगा, फॉल्ट यहाँ पर हो गया तो G1 से अप टू फॉल्ट पॉइंट तक ये करंट को प्रोवाइड करेगा, ठीक है? फॉल्ट करंट को प्रोवाइड करेगा, लेकिन जितना वोल्टेज ड्रॉप या पावर लॉस होगा इस रिएक्टर के अंदर होगा, जो कि बास बार से बाद कनेक्ट है, ठीक है? बास बार से बाद कनेक्टेड है, ठीक है? ये रिएक्टर, ठीक है? और जनरेटर और बास बार के बीच में देखो कोई भी रिएक्टर नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये जो पहला केस जनरेटर रिएक्टर में जो प्रॉब्लम था, सिंक्रोनाइजेशन फेलियर होने का चांस था, यहाँ पर वो चांस बहुत कम है, ठीक है? यहाँ पर वो चांस बहुत कम है फीडर रिएक्टर में, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जनरेटर अगर फॉल्ट मान लो कि बास बार से पहले हो गया, मतलब इस पॉइंट पे अगर फॉल्ट हो जाए, इस पॉइंट पे अगर एक फॉल्ट हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो फॉल्ट करंट पास करेगा जनरेटर से, ये जनरेटर को एक्स्ट्रा रिएक्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। मतलब कि यहाँ पर पहला केस में क्या था, ये रिएक्टर जनरेटर को एक रिएक्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला केस में ये रिएक्टर जनरेटर को प्रोटेक्शन दे रहा है, मतलब जनरेटर के जो रिएक्टेंस है उसके साथ ये रिएक्टेंस भी ऐड हो रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अगर फॉल्ट इस पॉइंट पे होगा तो ये जनरेटर को प्रोटेक्शन देगा, लेकिन अगर फॉल्ट यहाँ पर हो जाए तो ये फॉल्ट जनरेटर को प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है? इसका एक डिसएडवांटेज है। और क्या है, और पहले केस में हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 24/7 आवर्स यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर लॉस होगा, है कि नहीं? क्योंकि देखो सीरीज में कनेक्ट है ना लाइन के साथ, तो यहाँ पर भी फीडर के साथ सीरीज में है, मतलब कि यहाँ पर भी 24/7 आवर्स क्या होगा, यहाँ पर भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा और पावर लॉस होगा, ठीक है? वोल्टेज ड्रॉप होगा, पावर लॉस होगा, ये हुआ इसका एक डिसएडवांटेज, ठीक है? जो कि पहला जो रिएक्टर था उसका डिसएडवांटेज था, इसका भी वही डिसएडवांटेज है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये सिंक्रोनाइजेशन फेलियर, इसको हम ठीक कर दिया, ठीक है? यहाँ पर वो फेलियर होने का चांस बहुत कम है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर और एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, देखो मान लो कि फॉल्ट अगर ए फीडर में हो गया, ठीक है? फॉल्ट अगर फीडर ए में हो गया तो क्या होगा, देखो ये फीडर बास बार से सारे के सारे जनरेटर के साथ कनेक्टेड है कि नहीं? सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो यहाँ पर अगर फॉल्ट ऑकर होगा तो क्या होगा, ये जनरेटर G1 इसको करंट प्रोवाइड, शॉर्ट सर्किट करंट प्रोवाइड करेगा, G2 भी प्रोवाइड करेगा, G3 भी प्रोवाइड करेगा, और इसके साथ पैरेलल में जितना अगर जनरेटर इस बास बार के साथ कनेक्टेड रहेगा, वो सारे के सारे जनरेटर इसको फॉल्ट करंट प्रोवाइड करेगा। सो क्या होगा, क्योंकि सारे के सारे जनरेटर देखो यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है? पैरेलल में कनेक्ट है, तो सारे के सारे जनरेटर यहाँ पर एक फॉल्ट करंट प्रोवाइड करेगा। तो क्या होगा, इस रिएक्टर मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, इस फीडर में फॉल्ट करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा फॉल्ट करंट का वैल्यू हो जाएगा तो क्या होगा, इस रिएक्टर जो है, इस रिएक्टर को हमें
क्या क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो फॉल्ट करंट को रोक सकेगा। वरना क्या होगा, हमारा जो सर्किट ब्रेकर यहाँ पर रहेगा ना, सर्किट ब्रेकर रहेगा, वो सर्किट ब्रेकर इस फॉल्ट करंट को नहीं रोक पाएगा, मतलब नहीं इंटरप्ट कर पाएगा। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर यहाँ पर अगर हम मान लो कि हम ये जो रिएक्टर यहाँ पर है, इस रिएक्टर का रेंज हमने नहीं बढ़ाया, तो सर्किट ब्रेकर का रेटिंग हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी सर्किट ब्रेकर इस फॉल्ट करंट को रोक पाएगा, वो बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस रिएक्टर को साइज हम बढ़ा देंगे, तो रिएक्टर का साइज अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर भी ड्रॉप और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है फीडर के साथ अगर हम सीरीज में रिएक्टर को कनेक्ट करें। क्या प्रॉब्लम है, सारे के सारे जनरेटर इसको फॉल्ट करंट प्रोवाइड करेगा, और फॉल्ट करंट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो रिएक्टर हमें और भी बढ़ाना पड़ेगा, रिएक्टर का जो साइज है वो हमें और भी लार्ज करना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है। तो देखो ये प्रॉब्लम और ये पहले जनरेटर का, ये जो जनरेटर रिएक्टर का इसका प्रॉब्लम, इसको हम ओवरकम करने के लिए और भी एक मॉडिफिकेशन करेंगे, जिसे हम कहते हैं हर्ट फीडर बड़ी बार रिएक्टर। मतलब कि अब हम रिएक्टर को कहां पर कनेक्ट करेंगे, पास बार में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये तो दो टाइप का होता है, एक है रिंगमैन सिस्टम, एक है टाई बार सिस्टम। ठीक है, पहला रिंग सिस्टम को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 3 जनरेटर, जनरेटर G1, जनरेटर G2, जनरेटर G3। ठीक है, जनरेटर G1, जनरेटर G2 एंड जनरेटर G3। सो ये हमारा बास बार है, लेकिन हम क्या करेंगे, बास बार के साथ रिएक्टर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिएक्टर दे दो, यहाँ पर रिएक्टर लगा, ये हमारा बास बार है, बास बार के साथ देखो सीरीज में हमने रिएक्टर को लगा दिया। अब ये जनरेटर 1, जनरेटर 2, जनरेटर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जनरेटर से, ये बास बार से आउटगोइंग जो फीडर है क्या है, फीडर ए, फीडर बी, तीनों फीडर है। ठीक है, सो ये तो रिएक्टर हो गया, और ये क्या है, बास बार है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये जो रिएक्टर है, ये रिएक्टर क्या हुआ, बास बार के साथ सीरीज में कनेक्ट है। लेकिन यहाँ पर कनेक्ट करने से हमें क्या फायदा है, देखो पहला पॉइंट देखो, ये जो यहाँ पर रिएक्टर लगा देने से देखो ये सारे यूनिट क्या क्या हो रहा है, एक सेक्शन की तरह काम कर रहा है कि नहीं। एक देखो रिएक्टर यहाँ पर लगा दिया तो ये अलग अलग सेक्शन हो गया, ये यहाँ पर सेक्शन की तरह काम कर रहा है। मतलब कि फीडर ए में क्या होगा, ये जनरेटर G1 इस फीडर में करंट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब कि इस फीडर से होके लोड तक सप्लाई जाएगा, तो यहाँ पर सप्लाई कौन देगा, G1 नहीं देगा। ठीक है, G2 नहीं देगा, G3 नहीं देगा। वैसे ही फीडर बी में सप्लाई कौन दे रहा है, G2 दे रहा है। फीडर सी में सप्लाई कौन दे रहा है, G3 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साफ क्लियर है कि हर एक जो लाइन है, ठीक है, हर एक फीडर का जो लाइन है, यहाँ पर देखो कोई भी रिएक्टर नहीं है क्या, क्योंकि हम रिएक्टर को बास बार में कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्टर नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी रिएक्टर नहीं है तो वहां पर हमारा क्या है, एक्स्ट्रा जो वोल्टेज ड्रॉप और जो पावर लॉस हो रहा था, यहाँ पर उस वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस क्या होगा, नहीं होगा, जो कि एक प्रॉब्लम था जनरेटर रिएक्टर, फीडर रिएक्टर, दोनों में ही देखो, दोनों में ही क्या था, सीरीज में था।
ये जो रिएक्टर हमने सीरीज में लगाया था, एक जनरेटर के साथ लगाया था, एक फीडर के साथ लगाया था, और हर एक लाइन में देखो रिएक्टर यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस होगा क्योंकि सीरीज में है। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। ये बहुत कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा जो रिएक्टर है वो हमने यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। सो पास बार रिएक्टर का क्या होगा, एक एडवांटेज क्या है, पहला पॉइंट क्या है, वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर लॉस क्या होगा, डिक्रीजेस ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। मतलब नॉर्मल कंडीशन, जब हमारे ये सिस्टम में कुछ भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी फॉल्ट अराइज नहीं हुआ है, तब भी क्या होगा, ये दोनों केस में रिएक्टर सीरीज में कनेक्ट होने के वजह से यहाँ पर 24/7 हमारा वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर लॉस होगा। लेकिन ये जो बासबर रिएक्टर है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उस वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर लॉस होने का चांस बहुत कम है, ठीक है। जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, पावर लॉस होगा, वो जो ये लाइन है, मतलब ये जो कंडक्टर है, इसका जो रिएक्टेंस होगा वैसे ही होगा, एक्स्ट्रा कोई वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, ठीक है, इसका जो एडवांटेज है, ठीक है। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये फीडर रिएक्टर में एक प्रॉब्लम हो रहा था, क्या हो रहा था, यहाँ पर रिएक्टर को कनेक्ट करने से हर एक जनरेटर इसको शॉर्ट सर्किट करंट प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं, हर एक, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो ये सारे के सारे जनरेटर कुछ ना कुछ फॉल्ट करंट इसको प्रोवाइड करेगा। लेकिन देखो यहाँ पर हमने रिएक्टर को कहाँ पर लगा दी, बास बार में लगा दी और एक सेक्शन बना दी, तो अगर फीडर ए में कोई भी फॉल्ट यहाँ पर हो गए तो जनरेटर G2 और जनरेटर G3 चाहे भी तो यहाँ पर करंट फॉल्ट करंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके बीच देखो एक रिएक्टर कनेक्ट है, और हम जानते हैं क्या कि वो जो करंट है, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस या लो रिएक्टेंस पाथ से फ्लो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा रिएक्टर यहाँ पर लगा है, तो G2 अगर चाहे भी तो इस साइड से ये फॉल्ट करंट को प्रोवाइड नहीं कर सकता, G3 भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर एक रिएक्टर कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज हुआ था, कौन सा प्रॉब्लम, कि इसका रेटिंग जो है बहुत हाई करना पड़ता था, और जो सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर का रेटिंग भी बहुत हाई करना पड़ेगा। अगर हम रिएक्टर को इसका रेटिंग अगर हम इंक्रीज नहीं करेंगे तो यहाँ पर उस प्रॉब्लम देखो ओवरकम हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर फीडर ए में अगर फॉल्ट हो गया, यहाँ पर अगर फॉल्ट हो गया तो सिर्फ जनरेटर G1 ही इसको फॉल्ट करंट प्रोवाइड करेगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फॉल्ट करंट का वैल्यू ये इससे क्या होगा, बहुत कम होगा, फीडर रिएक्टर में जो फॉल्ट हो रहा है, फॉल्ट करंट आ रहा है, इससे बहुत कम होगा। सो यहाँ पर हमारा जो लाइन में जो सर्किट ब्रेकर रहेगा, सर्किट ब्रेकर का रेटिंग बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, वो सर्किट ब्रेकर इजीली इस फॉल्ट करंट को क्या करेगा, रोक देगा, मतलब इसको इंटरप्ट कर सकेगा, ठीक है। तो ये वेरी वेरी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पॉइंट 2 हम देख लेते हैं क्या, इफ शॉर्ट सर्किट on
any feeder only one generator supply short circuit current। मतलब के किसी भी फीडर में अगर मान लो यहाँ पर ये फीडर में हमने दिखाया बी फीडर या सी फीडर, जो भी फीडर में अगर फॉल्ट हो गया तो उसके साथ जो जनरेटर कनेक्ट है वही क्या होगा, फॉल्ट करंट को प्रोवाइड करेगा, और आसपास का जो जनरेटर है वो फॉल्ट करंट को प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि उसके बीच में एक रिएक्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना? यस सर। ओके, अच्छा आप थर्ड पॉइंट को देख लो। एक डिसएडवांटेज, ठीक है, ये दो प्रॉब्लम, जो सेकेंड फीडर रिएक्टर में जो दो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम यहाँ पर ओवरकम हो गया। अब डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि देखो यहाँ पर जो कि जनरेटर जो है इसको एक्स्ट्रा रिएक्टेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जनरेटर को प्रोटेक्शन देने वाला कोई रिएक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कि अगर फॉल्ट ये फीडर में यहाँ पर अगर फॉल्ट हो गया तो जनरेटर क्या करेगा, उसका जो इंटरनल रिएक्टेंस होगा वही रिएक्टेंस जनरेटर को क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि इसके साथ सीरीज में कोई भी रिएक्टर कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई भी रिएक्टर यहाँ पर नहीं है, तो इसका जो जनरेटर है इसका इंटरनल रिएक्टर का जो रेटिंग है बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पर ये जो जनरेटर का जो इंटरनल रिएक्टेंस है वो इससे हम ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है, क्या है, फॉल्ट एट generator and there is no protection। मतलब कि यहाँ पर इस रिएक्टर जनरेटर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब कि किसी भी फीडर में अगर फॉल्ट हो जाए तो यहाँ पर जनरेटर को प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा, जनरेटर का खुद का जो इंटरनल रिएक्टेंस है वही जनरेटर को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, जो कि फीडर 2 का जो फीडर रिएक्टर है, मतलब पॉइंट 2 को देखो, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर पास बार से पहले फॉल्ट आ जाएगा तो यहाँ पर भी जनरेटर का जो इंटरनल रिएक्टेंस है वही जनरेटर को प्रोटेक्ट करेगा, कोई भी एक्सटर्नल रिएक्टेंस नहीं रहेगा। लेकिन पहला केस जो जनरेटर रिएक्टर है, यहाँ पर क्या होगा, अगर फॉल्ट हो जाएगा तो ये जनरेटर को एक प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, प्रोटेक्शन देगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है। अब देखो, अब हम देखेंगे बी, रिंग सिस्टम तो हो गया, अब देखेंगे हम टाई बार सिस्टम। ठीक है, टाई बार सिस्टम क्या है, यहाँ पर एक हम बास को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक हम एक्स्ट्रा बास कनेक्ट करेंगे। ये जनरेटर है। ठीक है, सो देखो, ले लो यहाँ पर एक बस, ये हमारा बस है। ठीक है, यहाँ से जनरेटर से दो अलग अलग लाइन पैरेलल में जाएगा, एक थ्रू रिएक्टर बस भर में कनेक्ट हो जाएगा और एक सीधा कहाँ जाएगा, ये ओवरलैपिंग है। ठीक है, सीधा फीडर में चला जाएगा। दूसरा और
दिस तीनों फीडर ए बी एंड सी, ठीक है, 3 फीडर है। अब देखो यहाँ पर जनरेटर से इनकमिंग आ रहा है, यहाँ से 2 आउटगोइंग जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये बास बार है, ठीक है, यहाँ पर ये बास बार है। और ये जो हम एक्स्ट्रा बास यहाँ पर लगाया है, इस बार को हम टाई बास कहते हैं, ठीक है, इस बास को हम टाई बास कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेटर से एक इनकमिंग आ रहा है, यहाँ से इस बास से एक रिएक्टर थ्रू रिएक्टर टाई बार में कनेक्ट हो रहा है, और एक लाइन फीडर में जा रहा है, थ्रू फीडर लोड में जा रहा है, ठीक है। हर एक जनरेटर का देखो, तीनों जनरेटर का ही ऐसा ही कनेक्शन है। एक कनेक्शन एक रिएक्टर के साथ कनेक्ट है टाई बार से, और एक लाइन जो है वो सीधा लोड पे जा रहा है थ्रू फीडर, ठीक है। ये हमारा हो गया फीडर, ये टाई बास है, बास बार है, और ये क्या है, रिएक्टर, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑल्टरनेटर है, जनरेटर है G1 G2 एंड G3, 3 अल्टरनेटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जो थर्ड पॉइंट हमने देखा था, ये जो रिंग सिस्टम में देखो यहाँ पर रिएक्टर को हमने कनेक्ट किया था, एक सेक्शन की तरह काम कर रहा था, ठीक है। तो अगर मान लो कि फीडर ए में एक फॉल्ट हो गया, तो जनरेटर G2 यहाँ पर करंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ना कुछ, अगर फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा हो गया, तो कुछ ना कुछ करंट यहाँ से पास होने का एक चांसेस है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पर फॉल्ट हो गए, तो G1 तो ये इसको फॉल्ट करंट प्रोवाइड करेगा ही, G2 भी कुछ ना कुछ फॉल्ट करंट प्रोवाइड कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर रिएक्टर होने के वजह से, यहाँ पर एक रिएक्टर सीरीज में है, इसके बावजूद यहाँ से एक फॉल्ट करंट प्रोवाइड होने का कुछ ना कुछ चांस रह जाएगा। तो इसको हम ओवरकम करने के लिए क्या है, ये सिस्टम को हमने बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट अगर प्रोवाइड कर भी सकता है, यहाँ पर उसका चांस नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो, मान लो फीडर ए में यहाँ पर एक फॉल्ट होगा, ठीक है। तो फीडर ए में यहाँ पर फॉल्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, जनरेटर जो G1 है, ये इसको फॉल्ट करंट प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं? यहाँ पर फॉल्ट करंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जनरेटर G1। लेकिन जनरेटर G2 एंड G3 देखो, ये अगर इसको फॉल्ट करंट प्रोवाइड करना चाहे तो क्या होगा, इसका जो लाइन है, ये देखो यहाँ से ये एक लाइन का है, ये एक लाइन का है, ये तो सीधा लोड पे जा रहा है, और यहाँ से क्या होगा, करंट को इस रिएक्टर के थ्रू, इस बास बार से होके इस रिएक्टर के थ्रू कहाँ पर, ये जो फॉल्ट पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट पे ये पाथ को इसे फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि जनरेटर G2 अगर फॉल्ट करंट प्रोवाइड करना चाहे, तो क्या होगा, उस फॉल्ट करंट को देखो इस रिएक्टर से होके, बस बार से होके, इस रिएक्टर से होके हमें इस फीडर तक आना पड़ेगा। मतलब के करंट जो पाथ फॉलो कर रहा है, इस पाथ पे देखो, ये जो 2 रिएक्टर है, ये 2 रिएक्टर के अंदर से ही इस करंट को पास करना पड़ेगा। मतलब कि 2 रिएक्टर क्या यहाँ पर सीरीज में है ना। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, थोड़ा क्लियर है ना यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ठीक है, ठीक। फिर देखो, ये जो G3 है, अगर इसको कंसीडर करें तो क्या होगा, ये G3 अगर इस फॉल्ट पॉइंट तक करंट को, शॉर्ट सर्किट करंट को कुछ प्रोवाइड करना चाहेंगे, तो क्या होगा, इसको भी इस रिएक्टर से होके, बस बार से होके, ये जो रिएक्टर है, इसके अंदर से
इस पाथ फॉलो करके इसे इस पॉइंट तक आना पड़ेगा। ऐसे इसके पैरेलल जितने सारे जो जनरेटर होगा, सभी जनरेटर को देखो, दो दो रिएक्टर सीरीज में, दो दो रिएक्टर के अंदर से वो फॉल्ट करंट को पास करना पड़ेगा। ठीक है, उस फॉल्ट करंट को दो दो रिएक्टर के अंदर से पास करना पड़ेगा, तभी इस फॉल्ट पॉइंट तक आ पाएगा। ठीक है, मतलब कि हर एक जनरेटर पैरेलल में जितना जनरेटर कनेक्ट है, हर एक जनरेटर अगर इस फॉल्ट की वजह से इसको अगर फॉल्ट करंट प्रोवाइड करना चाहे, तो इसे उसका खुद का एक रिएक्टर और इस जनरेटर से जो रिएक्टर कनेक्ट है, इस रिएक्टर, ये दोनों रिएक्टर्स के अंदर से ही करंट को पास करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो फॉल्ट करंट ये प्रोवाइड करेगा, दोनों रिएक्टर के अंदर से ही इसे गुजरना पड़ेगा। मतलब कि ये दो रिएक्टर क्या होगा, एक दूसरे के साथ देखो सीरीज में आ जाएगा। अगर सीरीज में आ जाएगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अगर फॉल्ट करंट यहाँ पर अगर आ भी गए, तो यहाँ पर फॉल्ट करंट आने का चांसेस बहुत कम है, मतलब कि नहीं आएगा मान लो। ठीक है, यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर दो दो रिएक्टर सीरीज में कनेक्ट है। तो यही टाइबास का जो एडवांटेज है, यही है। ठीक है, इसको हमने पहले से बेहतर बनाने के लिए ये सिस्टम को हमने अरेंज किया है। ठीक है, सो इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका जो एडवांटेज है, देयर आर effectively two reactor series between the सेक्शन। ठीक है, मतलब हर एक सेक्शन के बीच में दो दो रिएक्टर यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट है। सो यही इसका एक एडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है हमें एक एक्स्ट्रा बास बार यहाँ पर लेना पड़ेगा, जो कि टाई बास है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा बास बार, एक्स्ट्रा बास रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर हम एक्स्ट्रा बास लेंगे तो इसके लिए खर्च भी बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं, इसका मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत बढ़ जाएगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, और क्या है, और देखो ये जो पहला केस में जो था, ये जो रिंग सिस्टम में जो था, क्या ये जनरेटर से डायरेक्टली कनेक्ट है। मतलब कि यहाँ पर देखो जनरेटर, हर एक जनरेटर का एक लाइन डायरेक्ट फीडर से होके लोड तक जा रहा है। सो यहाँ पर जनरेटर से अप टू फॉल्ट पॉइंट तक कोई भी रिएक्टर नहीं है। तो यहाँ पर जनरेटर को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर कोई रिएक्टर नहीं मिलेगा। सो इस सिचुएशन में जनरेटर को ये प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, होता है कि ये जो जनरेटर होता है, जनरेटर का जो इंटरनल रिएक्टेंस होता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। उस रिएक्टेंस ने ही क्या क्या करता है, इस जनरेटर को प्रोटेक्शन देता है। यहाँ पर अगर फॉल्ट, मान लो यहाँ पर अगर फॉल्ट हो गया, तो क्या करेगा जनरेटर, यहाँ से फॉल्ट करंट को, शॉर्ट सर्किट करंट को प्रोवाइड करेगा। तो इस जनरेटर का जो इंटरनल रिएक्टेंस है